हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया है कि एनसीवीटी आईटीआई एनुअल एग्जाम वर्ष 2023 का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स अभी तक अपना रिजल्ट चेक कर लिया है और जो पास हो चुके हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं करियर सेटअप चैनल की तरफ से। और जो लोग अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हैं वेबसाइट के एरर की वजह से, वो लोग थोड़ी देर बाद ट्राई करते रहें। एक साथ वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से वेबसाइट सही से काम नहीं करेगी। अदरवाइज आप अपना ईमेल प्रीफर कर सकते हैं, ईमेल पर भी आपका रिजल्ट भेजा गया है। और यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो रिजल्ट जारी किया गया, इस रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सारे जो है कि क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की। इसमें कि सबसे पहले क्वेरी है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि सेशनल जिसको बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं 200 नंबर का टोटल आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल होता है। पासिंग मार्क्स लाने के लिए 120 नंबर अचीव करना पड़ता है, यानी लाना पड़ता है कम से कम। लेकिन इस कैंडिडेट का 93 नंबर है, यानी कि ये लड़का फेल है इस हिसाब से। इसके बावजूद भी इसको कांग्रेचुलेसन, यू हैव पास का सर्टिफिकेट नहीं, एक तरह से मेल पर आपको इस तरह की लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप पास हो चुके हैं। लेकिन ये कैंडिडेट इस हिसाब से, इस रिजल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फेल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में 120 नंबर से कम है इसका मार्क्स, तो ऐसे में फेल है। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेजेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे रिजल्ट में मिस्टेक है और जो है कि हम यहाँ पर फेल दिखा रहे हैं अपने मेल आईडी में, बट इसके बावजूद भी हम पास हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेट थ्योरी में भी इस कैंडिडेट को 100 में से मिनिमम 33 नंबर लाना चाहिए था पास होने के लिए, बट ये 28 नंबर लाया। इसके बावजूद भी इसको पास बोला गया है मेल में। तो ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन क्या है, ये इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स को, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट आप अपना चेक कर रहे हैं, तो इस रिजल्ट को आप क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार इसकी वेबसाइट एनसीवीटी की विजिट कीजिए, ncvtmis.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको डायरेक्टली आप पेज को ओपन करके, और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो वेरिफिकेशन का 4th नंबर में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करके 4थे नंबर का एक ऑप्शन आएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इसका जो इंटरफेस से ओपन होगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालिए, रोल नंबर जो कि 00 शुरू में जो लगा हुआ है वही डालिएगा, R नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये डाल करके और आपको अपना एग्जाम सेशन और ईयर सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ जो सर्च का देख रहे हैं ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, तो आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन होगा। अगर आपका रिजल्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, वेट करना है, क्योंकि साइट पर जैसा कि मैंने बताया एक साथ काफ़ी ज़्यादा रश हो जाने की वजह से साइट जो कि स्लो काम करने लगी है। तो यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट खुलता है तो आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक का मतलब कि जो आपका ईमेल आईडी पर रिजल्ट है, देखिए इसी कैंडिडेट का मैंने ईमेल आईडी का रिजल्ट भी ओपन किया हुआ था। देखिए इस लड़के का नाम क्या है, विपुल कुमार गुप्ता, और इसी का मैं यहाँ पर मार्कशीट ओपन किया हूँ। देखिए विपुल कुमार गुप्ता, वही रोल नंबर, वही कैंडिडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर अपडेटेड है, यानी कि सही रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया। देखिए इस कैंडिडेट का ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 में से 150 माइनस चाहिए था मिनिमम, और मार्क्स था 93। मैंने कि सॉरी, मैं ट्रेड प्रैक्टिकल की बात कर रहा था। 200 में से 120 नंबर इसको चाहिए था पासिंग के लिए, 187 इसने अचीव किया हुआ है। जबकि वहाँ पर पीछे कितना दिखा रहा था, 93 दिखा रहा था। तो जो सेशनल आपके आईटीआई की तरफ से आपको दिया गया है वो यहाँ पर अपडेटेड है। उसी तरह अगर हम जो कि टेट थ्योरी की बात करें तो टेट थ्योरी में भी देखिए इस कैंडिडेट ने 100 में से 33 नंबर पासिंग चाहिए था और 33 अचीव किया है। और वहाँ पर जो मेल आईडी में कितना दिखा रहा था, 28 दिखा रहा था। तो उस हिसाब से कैंडिडेट फेल था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट का अपडेटेड रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। 600 में से इस कैंडिडेट ने 482 नंबर प्राप्त किए हैं, 482। इस हिसाब से इसका रिजल्ट बिल्कुल सही है, ये लड़का पास है। अब यहाँ पर अगर ये लड़का ये बोले कि नहीं, मैं 100 में से 33 नंबर जो पासिंग मार्क्स के साथ में जो मार्क्स आया है 33 नंबर, इसमें गड़बड़ी है, यानी कि मैंने और अच्छा स्कोर किया था बट मेरा 33 ही है, तो वो एक अलग समस्या है कि इस लड़के को अपने एग्ज़ाम पर कॉन्फिडेंस है। जो इसने एग्ज़ाम दिया था इसका 33 नंबर नहीं, इसका 70 नंबर आना चाहिए था। वो आपकी एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा। वो कैसे रेज करना होगा, किस तरह से आप अपने मार्क्स दोबारा से चेक करवा सकते हैं सीबीटी एग्ज़ाम का, तो उसके लिए
ग्रीवेंस रेज करने का ऑप्शन जो है कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। फिलहाल अभी अगर आपके साथ भी फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका सेशनल मार्क्स कम दिखा रहा है, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वेरिफिकेशन वाले टैब में जाइए, यहाँ पर मार्कशीट वेरिफिकेशन का चूज कीजिए और यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल करके और ये सब सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना मार्कशीट चेक कीजिए। यहाँ पर आपका अपडेटेड रिजल्ट आपका दिखाई देगा, यानी कि आप जो आपके साथ जो फॉर्मेटिव रिजल्ट वाली प्रॉब्लम है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट का जो मार्क्स की, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़े दिन और वेट करना। अगर यहाँ पर भी बिल्कुल वही एज इट इज दिखाई दे रहा है जो आपके ईमेल में है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिन वेट कीजिए, अपने आप ये रिजल्ट अपडेट होकर के कुछ दिन बाद चेक करते रहिए, अपडेट होकर के आपके पास आपके जो रोल नंबर डालेंगे तो वहाँ पर आपके मार्कशीट में दिखाई देने लगेगा। तो ये रहा इस जो प्रॉब्लम थी फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित उसका सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।